जिले में पिछले कुछ माह से गांव-गांव में एक क्लिनिक खोलने के नाम से ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है। पहले तो गांव के बेरोजगार युवक युवतियों को मरीजों का इलाज करने के नाम पर प्रशिक्षण दिलाने जाता है। वो उसके एवज में उनसे 45 से 50 हजार रुपए की वसूली और उन्हें 13,000 रुपए तनख्वाह देकर ये झांसा देकर गांव-गांव में फर्जी लाइसेंस देकर क्लिनिक खुलवाने का खुलासा होने के बाद अब प्रशासन ने संबंधित सेंटरों में दबिश देकर उन्हें सील कर दिया। तो ठगी का शिकार हुए लोगों ने संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और उनका पैसा वापस किए जाने का आवेदन पुलिस को दिया। तो पुलिस अधिकारी भी मामले की जांच के बाद विधिवत कार्रवाई किए जाने की बात कहते नजर आए। दरअसल पिछले कुछ माह से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को नौकरी देने और उसके एवज में 12 से 13,000 रुपए हर माह वेतन देने के नाम पर बड़ा ठगी नरेश हेल्थ केयर के संचालक द्वारा की जा रही थी। संस्था के द्वारा रोजगार का झांसा देकर इलाके के युवाओं से पहले तो ट्रेनिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 45 से 50 हजार रुपए वसूले गए। नरेश हेल्थ केयर द्वारा इन युवक युवतियों को बताया गया था कि ट्रेनिंग के बाद वे गांव में हेल्थ केयर सेंटर ई क्लिनिक खोलेंगे और वहां मामूली बीमारी वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार वे कर सकेंगे। इसके एवज में उन्हें नरेश हेल्थ केयर के द्वारा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। साथ में बताया गया कि अगर कोई गंभीर मरीज आया तो वे उसे बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर करेंगे। इसके अलावा उन्हें ग्रामीणों को नरेश हेल्थ केयर NHC का कार्ड बनाकर देना है, जिसके एवज में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इन सब के एवज में उन्हें 13,000 रुपए हर महीने उन्हें पेमेंट के एवज में मिलेंगे। उसके बाद आधी अधूरी ट्रेनिंग के बाद कई गांवों में हेल्थ केयर सेंटर खोल भी गए हैं, पर जब मामले का खुलासा हुआ तब युवक युवतियों को पता चला कि इस तरह मरीजों का इलाज करना गैर कानूनी है। तब उन्होंने संस्था के डायरेक्टर चांदनी से संपर्क कर अपने रुपए वापस मांगे, मगर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए निर्धारित तिथि को आने को कहा। लेकिन युवाओं के ऑफिस में पहुंचने पर ताला लगा हुआ मिला, जिसके बाद बेरोजगार युवक युवतियों को खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ और वे लोग थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाते नजर आए और नरेश हेल्थ केयर के द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर वसूले गए राशि को वापस दिलाने की गुहार लगाई। हालांकि नरेश हेल्थ केयर द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की जानकारी मीडिया में आने के बाद भी जिले के CMHO नागेश्वर राव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, पर जब मामले की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लेने की बात कही, जिसके बाद SDM, तहसीलदार और BMO ने नरेश हेल्थ केयर की कार्यालय में दबिश दी, मगर वहां ताला लटका हुआ मिला। जिसके बाद नरेश हेल्थ केयर के द्वारा बिना अनुमति संचालित सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दुर्गावती तिराहा, गोरेला, बांधामुंडा, गोरेला, सारबहरा, देवर गांव में सेंटर सील कर दिए। इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई कि नरेश हेल्थ केयर से जुड़े लोग गांव-गांव फर्जी तरीके से अपने एजेंट बना रहे हैं, जो यहां से मरीजों को सीधे बेहतर इलाज के नाम से बड़े-बड़े शहरों में ले जाकर उनका इलाज के नाम पर शोषण किया जाए। पर सवाल वही फिर कि अगर इनके एजेंट ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए सीधे बिलासपुर, रायपुर लेकर चले जाएंगे, तो शासन की स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल जैसे अस्पतालों का क्या होगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जरूर मामले में जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। रचनापुरी है। आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग नरेश हेल्थ केयर के बारे में जो हम लोग ट्रेनिंग किए थे, वहाँ हम बिलासपुर गए थे ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से हम लोग 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ से हम लोग को वहाँ भेजे थे। वहाँ से हम लोग 3 महीने से ट्रेनिंग नहीं की है, 1 महीना भी अच्छे से नहीं हो पाया था। वहाँ भी हम लोग का प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। वहाँ से हम लोग जब यहाँ आए तो 1 महीने के अंदर हम लोग का क्लिनिक खोल के दिया गया था। वहाँ हम लोग को MBBS डॉक्टर से जितने भी मतलब मेडिसिन उपलब्ध होते हैं वो सब दिया गया था हम लोग को। वहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी नहीं दिया गया हम लोग को। उसमें भी जब हम लोग कॉल किए मैम को, जो चांदनी मैम यहाँ की डायरेक्टर थी, कि हम लोग को इंस्ट्रूमेंट चाहिए करके, वो बोलती हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको दिया जाएगा तो आपका पेमेंट काटा जाएगा करके। तो कितना पैसा आप लोगों ने जमा किया वहाँ पर? 55,000 हम लोग जमा किए थे। 55,000। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं कॉलेज कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। हाँ। और आप लोग को क्या बोल कि कोई भी आपके पास मरीज आएंगे, जैसे कि हम लोग को गांव में ये सब कुछ क्लिनिक खोलना था, हर एक गांव में मतलब पंचायत की तरफ से खोला गया था। वहाँ नॉर्मल ट्रीटमेंट करना था हमको, जो कि मतलब हम लोग सर्दी जुकाम के लिए करना था, और अदरवाइज मतलब ज़्यादा अगर तबीयत खराब हुआ किसी का तो उसको मतलब रिफ़र करना था बिलासपुर। कहाँ रिफ़र करने के लिए बोलते हैं? नरेश हेल्थ केयर, वहाँ पर से एक हॉस्पिटल बना है वहीं। क्यों जिला अस्पताल में? सुरेश कुमार है। मैं इस नरेश हेल्थ केयर में ट्रेनिंग के लिए 45,000 रुपये दिया था। मेरे को यहाँ टास्क के लिए बोला गया तो मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाऊँगा करके मैं बोला
तो फिर हम लोग ट्रेनिंग से वापस आ गए थे। हम लोग को बोला गया था 25 तारीख का डेट दिया गया था कि पैसा आप तो का रिफ़ंड करने के लिए। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ आए हैं ऑफिस में, जिनके थ्रू गए थे हम लोग, तो आज नहीं मिल रहे हैं और फ़ोन लगा रहे हैं तो हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ फील्ड में गए हैं और वो लोग कहीं दूसरी जगह मोबाइल बंद कर लिए हैं अपना। ऑफिस है वो अभी खुला है? अभी ऑफिस बंद है उनका और हम लोग परेशान है, 2 दिन से परेशान। हम लोग फ़ोन करके पूछते हैं जैसे कि आपका ऑफिस खुला है करके, तो वो लोग बोल देते हैं बंद है, और हम लोग किसी के जरिए पता लगाते हैं तो ऑफिस खुला रहता है। बोला गया था कि 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको मेडिकल खोल के बैठाएंगे हम लोग, दवाई गोली सब दिया जाएगा, है ना, और आपको लोग को इलाज करना है, ऐसे करके बोला गया था। और हम लोग को जब ट्रेनिंग में गए तो हमको पता चला कि वहाँ ये सब जो भी दवाई गोली है वो इलीगल टाइप से है, वो सिर्फ MBBS डॉक्टर ही दे सकते हैं, है ना। ये इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत वो हुआ कि ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है करके, तो हम लोग वापस आ गए। क्या आप लोग को ये भी दबाव रहता है कि? जी, हम लोग को अभी पहले ये सब चीज़ नहीं बताया गया था। अभी हम लोग को टास्क दिया जा रहा है कि पेशेंट रिफ़र करना है करके, हेल्थ कार्ड बनाना है 50-50, इस टाइप से तब पेमेंट आएगा। तो हम लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग ट्रेनिंग से रिटर्न आ गए थे। गौरेला थाने में ई क्लिनिक को लेकर के एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर अभी जांच की जा रही है और जो भी जांच में चीज़ें सामने आएंगी और जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितना गंभीर अगर इस तरह से कि एक क्लिनिक का कारोबार यहाँ पर बदलने से लगता ठगी हो रही है कुल मिला के? अभी जिस भी प्रकार से ठगी या अन्य जो भी कार्य किए जा रहे हैं सबकी जांच की जा रही है। जो इसमें गंभीर इसमें अनियमितता पाई जाएगी या लापरवाही पाई जाएगी या आपराधिक किस्म के लोग इसमें पाए जाएंगे, उन पर वैधानिक कार्रवाई।